हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल बिल्कुल बिस्कुट जैसे खस्ता शक्करपारे की रेसिपी, वो भी कई टिप्स के साथ। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक छोटा सा बर्तन रखा है, उसमें हमें डालना है आधा कप दूध। अब इस दूध में हमें डालना है 3/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी। अब इस दूध में बस हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। ध्यान रहे कि ये दूध उबलना नहीं चाहिए वरना इसकी चाशनी बन सकती है। हमें बस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मुझे 4 से 5 मिनट लगे चीनी को मेल्ट करने में। तो यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट में मेजरिंग कप से मैंने लिया है 4 कप मैदा। आप इसकी जगह पर कोई भी कटोरी सेट करके सारे इंग्रेडिएंट्स नाप सकते हो। तो ये मैदा मैंने एक बार अच्छे से छान कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें लेना है आधा कप देसी घी। अब घी का मोयन लगाने के लिए हमें इस घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसे मैदे में डाल देंगे। अभी तो ये घी बहुत ज़्यादा गर्म है तो तब तक हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए तब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसकी मुट्ठी बनाकर देख रही हूँ। ये मुट्ठी आसानी से बन रही है, इसका मतलब जो घी का मोयन हमने लगाया है वो बिल्कुल सही है। अब हमने जो दूध और चीनी का मिक्सचर बनाया था उसमें हमें डालना है आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से शक्करपारे का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इलायची पाउडर ज़रूर डालिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है। अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इस आटे का एक अच्छा सा डो बना लेना है। अब यहाँ पर एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जब आप आटा गूंथ रहे हो तब ये दूध का मिक्सचर हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। ये ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म यानी कि गुनगुना होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी ही ये सिर्फ आधा कप दूध से ही आप 4 कप मैदे का डो आसानी से बना सकते हो। तो ये देखिए इस टाइप का आटा मैंने गूंथा है। अगर आपका आटा ऐसा नहीं बन रहा है तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध हल्का सा गर्म करके डाल दीजिए और फिर से इसका आटा गूंथ लीजिए, तब ये इस टाइप का हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देती हूँ। आधे घंटे बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। तो क्योंकि ये मैदा है और हमने इसमें घी भी यूज़ किया है तो आधे घंटे बाद आप देख सकते हो ये अच्छे से जम चुका है। तो हम फिर एक बार इसे हल्का सा गूंथ लेंगे। अब हमें इस आटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक और टिप मैं यहाँ देना चाहती हूँ, अगर आप इस आटे के शक्करपारे ऐसे ही बनाएंगे तो भी ये अच्छे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप शक्करपारे में ज़्यादा लेयर्स चाहते हो, आप चाहते हो कि शक्करपारे और ज़्यादा खस्ता बने, तो इस टिप को फॉलो कीजिए। वीडियो में मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ उस तरीके से इस आटे को कूट लीजिए, फोल्ड कीजिए, फिर से कूट लीजिए। इस तरीके से हमें 4 से 5 बार इसे करना है। अब हम इसका डो बना लेंगे। तो अब हम नॉर्मल रोटी जैसे रोल करते हैं वैसे ही इसे रोल करेंगे। अब इस रोल के साइड में इस तरीके से कट्स जाते हैं, तो उसकी चिंता ना करें क्योंकि ये मैदे से बने हैं तो इसमें कट्स तो जाएंगे ही, और वैसे भी हम इसे फिर से यूज़ करने ही वाले हैं। तो अब हमें इसके किनारे इस तरीके से कट कर लेने हैं। अब इस स्टेज पर आपको जिस डिज़ाइन के शक्करपारे पसंद है आप उस तरीके से कट कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ क्योंकि इस शेप के शक्करपारे मुझे पसंद है और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने इस साइज़ के शक्करपारे बनाए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो अब देखिए
इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम सभी शक्करपारे बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने सारे शक्करपारे बना लिए हैं, तो चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो अब यहाँ पर शक्करपारे फ्राई करने के लिए ऑयल का सही टेम्परेचर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा इसमें डाल दिया है। अब इसे ऑयल में डालते ही इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आटा जल नहीं रहा है। इसका मतलब ऑयल इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है कि ये आटा डालते ही जल जाए, और इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं है कि इसमें बबल्स ही ना आए। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही होना चाहिए। आप इस तरीके से ऑयल का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। अब मैं इसमें शक्करपारे डाल देती हूँ। एक बात का ध्यान रखें, हमें ज़्यादा भी शक्करपारे ऑयल में नहीं डालने हैं। अगर आप ऑयल में बहुत ज़्यादा शक्करपारे डाल देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो शक्करपारे ऑयल में ही टूटने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। और शक्करपारे डालने के बाद 10 से 15 सेकंड्स के बाद ही हमें इसे हिलाना है, तब तक इसे बिल्कुल भी टच ना करें। अब 10 से 15 सेकंड्स के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक और टिप आपको देना चाहती हूँ। हमें शक्करपारे को ज़्यादा डार्क कलर पर फ्राई नहीं करना है। जब इसे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हमें इसे ऑयल में से निकाल लेना है। क्योंकि हमने शक्करपारे में घी डाला था तो ऑयल से निकालने के बाद भी कुछ समय तक इसमें कुकिंग प्रोसेस शुरू ही रहती है। इस वजह से ऑयल से निकालने के बाद भी शक्करपारे का रंग हल्का सा डार्क हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये शक्करपारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल में एक भी शक्करपारा टूटकर बिखरा नहीं है, क्योंकि हमारा ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही था। अब दूसरी बैच के शक्करपारे ऑयल में डालने से पहले गैस की फ्लेम हाई करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद ही दूसरी बैच के शक्करपारे इसमें डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। यही स्टेप्स फॉलो करके हमें सभी शक्करपारे फ्राई कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी शक्करपारे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। बस आपको वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो करने हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। आपको आवाज़ से पता चलेगा कि ये कितने खस्ता बने हैं। आपने आवाज़ तो सुनी होगी, ये बिल्कुल बिस्किट जैसे खस्ता और क्रिस्पी है। तो आप भी इस दिवाली पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।